वेलकम टू आवर चैनल केम टॉक्स। लेक्चर 3 सॉल्यूशन। आज हम लोग नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा एंड हुआ था वो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के रिलेशन पे हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मेलिटी होती क्या है? तो नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in per liter volume of solution। मोलैरिटी में हम लोग मोल्स यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी में हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएं, नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी को N से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किससे डिनोट करेंगे? EQ से। वॉल्यूम में तो V और लीटर है तो क्या लिखेंगे? L। जैसे नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही इसको डिफाइन करेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, वेट ऑफ सॉल्यूट W और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? EM। मोलैरिटी में हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होता है? इक्विवेलेंट मास EQ कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में N फैक्टर, N या फिर X फैक्टर। जो N की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? सॉल्ट के लिए। तो अगर हम ओवरऑल फॉर्मूला बनाए नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम इन लीटर। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में N फैक्टर। तो ये है फॉर्मूला किसका? नॉर्मेलिटी का। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इस N फैक्टर की। हम लोग N फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन फॉर N फैक्टर, कैलकुलेशन फॉर N फैक्टर। N फैक्टर की कैलकुलेशन एसिड के लिए होती है। एसिड में हम लोग क्या देखेंगे? कितने H+ आयंस प्रेजेंट हैं एक्वस सॉल्यूशन में। H+ आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस के लिए हम लोग देखेंगे OH- आयंस प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्ट के लिए हम लोग देखेंगे चार्ज, कितना चार्ज होता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो N की वैल्यू 3 तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए।
तो सबसे पहले हम एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl को हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो ये डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। तो कितने H प्लस आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? 1। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर हम H2SO4 लें, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा? 2H प्लस प्लस में SO4 माइनस 2। तो कितने H प्लस हैं? 2। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम लोग H3PO4 लें, फॉस्फोरिक एसिड, तो एक डिसोसिएट होगा 3H प्लस प्लस में PO3 PO4 माइनस 3। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? एसिड के लिए। बेस के लिए हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं NaOH। अगर NaOH को एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस प्लस में OH माइनस। तो कितने OH माइनस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? 1। तो N की वैल्यू हो गई 1। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो Ca+2 प्लस में 2OH माइनस। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ओवरऑल एसिड के लिए देखना है कितने H प्लस आयंस प्रेजेंट है और बेस के लिए देखना है OH माइनस आयंस। सॉल्ट के लिए हम लोग चार्ज देखते हैं। सॉल्ट के लिए क्या देखते हैं? चार्ज। जैसे हमने NaCl लिया, क्या लिया? NaCl। NaCl क्या है यहाँ पे? सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो Na पे कितना चार्ज होता है? प्लस, और Cl पे कितना चार्ज होता है? माइनस। तो टोटल कितना चार्ज है पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का? 1। तो N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1 हो गई। जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, 1 क्लोरीन कंटेन -1, तो 2 क्लोरीन -2। तो Ba पे कितना हो जाएगा? +2। तो कितना मैग्नीट्यूड है टोटल? N कितना है? 2। तो N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 हो जाएगी। थर्ड आता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कंटेन होता है +3, तो 2 पे कितना होगा? +6, और इस पे कितना होगा? -6। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी में N की वैल्यू हम लोग सिंपली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल N, मोलैरिटी कैपिटल M। जो हमने मोलैरिटी की हमने यूनिट पढ़ी थी वो पढ़ी थी मोल लीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे मोल्स की बात हुई है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इक्विवेलेंट की। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू में n फैक्टर। W यहाँ पे क्या है? वेट है। किसका वेट? सॉल्यूट का। m क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास। किसका है? सॉल्यूट का। v क्या है? वॉल्यूम। किसमें प्रेजेंट है? लीटर में। n यहाँ पे क्या है? फैक्टर है, एसिड, बेस और किसके लिए? सॉल्ट के लिए। तो अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो जो ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल है? मोलैरिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन है मोलैरिटी का। किसके साथ? नॉर्मेलिटी के साथ। फर्स्ट जो रिलेशन था वो स्ट्रेंथ के साथ था। तो अभी तक हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है मोलैरिटी एंड रिलेशन ऑफ मोलैरिटी विद स्ट्रेंथ, फोर्थ टर्म है नॉर्मेलिटी, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर एंड रिलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी है फिफ्थ टर्म। फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फॉर्मूल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूल्स ऑफ सॉल्यूट
इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग फॉर्मेलिटी को जो है हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी के साथ। देखो मोलैरिटी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से, फॉर्मेलिटी डिनोट कैपिटल F से, और नॉर्मेलिटी को किससे करते थे? N से। तो मोलैरिटी में हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें ये है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में फॉर मोल्स यूज करते हैं, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, और नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम लोग नंबर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ फॉर मोल्स, नंबर ऑफ फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मेलिटी को F से करते हैं, फॉर लिखा है तो F और मोल्स है तो N, फॉर मोल्स, और वॉल्यूम V लीटर है तो क्या लिखेंगे हम लोग? L। तो नंबर ऑफ फॉर मोल क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। वेट है तो W, फॉर्मूला मास है तो F M। तो क्या चेंजेस है? मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास था, मोलैरिटी में कौन सा मास है? मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास, फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास। तो ओवरऑल फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या बनता है? मोलैरिटी होता है गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ऐसे ही फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता ही है। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर, n की वैल्यूज बताई थी। Fm फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास क्या होता है? जो हम मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला मास। मतलब एक तो थ्योरेटिकली होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं पेन वगैरह से, पेन कॉपी से। एक फॉर्मूला मास जो हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशन आती है, रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी है तो कैपिटल F और मोलैरिटी है तो कैपिटल M। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर।
तो फॉर्मूला मास वो मॉलिक्यूलर मास है जो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मॉलिक्यूलर मास वो मास है जो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम MOB और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, MT। तो फॉर्मेलिटी ये लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो F/m क्या हो जाएगा, F/m इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व इनटू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय गिवन मास थ्योरेटिकली इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट से वेट कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो F/m इक्वल हो गया मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व। और जो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली और जो ऑब्जर्व होता है वो इक्वल होता है किसके, I के। I को हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, वेंट ऑफ फैक्टर। तो I कैलकुलेट करना है तो थ्योरेटिकली अपॉन में क्या हो सकता है, ऑब्जर्व। तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी मोलैरिटी इनटू में I। तो ये थर्ड रिलेशन है बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एक बार बताता हूँ, फर्स्ट रिलेशन थी मोलैरिटी स्ट्रेंथ, सेकंड थी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, थर्ड है फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब इसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट की जो लास्ट टर्म आती है वो आती है हमारी ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम परसेंटेज यूज करते तो 100 मल्टीप्लाई करते थे, पार्ट्स पर मिलियन के लिए हम लोग करेंगे 10 की पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन में सबसे फर्स्ट था वेट बाय वॉल्यूम। W क्या है, यहाँ पे वेट है, और न्यूमरेटर तो वेट किसका होगा, सॉल्यूट का। V क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और डिनोमिनेटर है तो वॉल्यूम किसकी होगी, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम है तो ml में, वेट है सॉल्यूट का तो ग्राम में, और ppm यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। इसमें सेकंड टर्म आती है V बाय V। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो ये जो है हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है। लेक्चर थर्ड जो है वो ओवर हो चुका है, और जो टॉपिक था उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और किस पे, कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, वो वॉल्यूम पे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा, और जो फैक्टर है वो मास फैक्टर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर 3।